नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्मन तिवारी हूँ और आज मैं यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में उपस्थित हूँ। कट ऑफ की बात हम लोगों ने की थी अपने पुराने वीडियोज़ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 इयर्स कोर्स को लेकर के, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स को लेकर के, एलएलएम के कोर्स को लेकर के। तो एलएलबी की जो 5 इयर्स का कोर्स है उसमें तो आपका एडमिशन हो चुका है। मुझे लग रहा है हॉस्टल का अलॉटमेंट भी एक आध दिन में आ जाएगा। बात अभी हमको करनी है एलएलबी 3 इयर्स की और एलएलएम की। आज के अपने वीडियो में हम पहले बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय का जो 2023-24 का एलएलबी का कट ऑफ रहा है। और एलएलबी के कट ऑफ को लेकर के हम लोगों ने कुछ अनुमान भी लगाया था, कुछ उम्मीद भी की थी कि कहाँ से कहाँ तक रैंक वालों का प्रवेश हो पाएगा, कहाँ से कहाँ तक कौन सी कैटेगरी को लाभ मिलेगा, कौन सी कैटेगरी को वेट करना पड़ेगा। तो एक बार पहले मैं एलएलबी के कट ऑफ की बात कर लूँ। एलएलबी की जो कट ऑफ आई उसमें ओपन सेलेक्टेड में 1 to 147 बुलाया गया। मतलब कि जिनकी रैंक 1 थी वहाँ से लेकर के रैंक 147 तक को बुलाया गया है ओपन में जो भी लोग थे। ओबीसी में जिनकी रैंक 150 से लेकर के 415 के बीच में है और ओबीसी रैंक उनकी 39 से 119 है। मतलब अगर आप ओबीसी 38 तक थे तो आप ओपन में चले गए होंगे। इसलिए जो ओबीसी में 39 से लेकर के और ओबीसी में 119 तक के लोग हैं उनको फर्स्ट कट ऑफ में जगह मिली हुई है। ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में 156 से 333 के बीच में जितने ईडब्ल्यूएस हैं, 156 रैंक से लेकर के 333 रैंक के बीच में 21 ईडब्ल्यूएस से लेकर के 52 ईडब्ल्यूएस तक। कहने का मतलब यह है कि जो टोटल लोग हैं उसमें 21 ईडब्ल्यूएस में जिनकी रैंक है और जिनकी 52 ईडब्ल्यूएस में रैंक है, इनके बीच के सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एससी सेलेक्टेड में 148 से लेकर के 831 के बीच के लोगों को बुलाया गया है। 148 से 831 के बीच के लोगों को बुलाया गया है। और कहें तो एससी में 13, मतलब कि जिनकी रैंक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 13 से लेकर के शेड्यूल कास्ट में 78 तक है उनको। एसटी में 687 के से लेकर के और 2509 के बीच में जो लोग आ रहे हैं, एसटी 1 से लेकर के एसटी 7 तक उनको पहली कट ऑफ में जगह मिली है। कहने का मतलब ये है कि 1 से 147 तक ओपन वाले, 39 से 119 तक ओबीसी वाले, 21 से 52 तक ईडब्ल्यूएस वाले, 13 से 78 तक एससी वाले और एसटी में 1 to 7 इतने लोगों को अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पहले कट ऑफ में, पहले अलॉटमेंट की जो कट ऑफ आई है उसमें जगह मिली है। अब बात अगर करें कि करना क्या था, तो मुझे लगता है जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग के मुझे फ़ोन भी आए, मैंने उनको बधाई भी दी है। उनको जो भी लोग इसके बीच में आ रहे हैं उन सभी लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके अपनी कोर्स की जो फ़ीस है वो सबमिट करनी थी। बाकी कुछ लोगों ने चॉइस फिल किया होगा, तो चॉइस फिल करते समय जो उन्होंने दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अपना कॉलेज चुना होगा, हो सकता है उनको वो अलॉट हो रहा हो। तो आपको एक कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करके उसको अपग्रेडेशन पे लगा देना है। वो अपने आप ऑटो अपग्रेड हो ही जाता है। क्योंकि अगर आप कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि जो सेकंड कट ऑफ आएगी उसमें अपने आप से वो मुझे ऊपर की चीज़ मिल जाएगी, मतलब अगर मुझे अभी मान लीजिए XYZ कॉलेज मिला हुआ है और उसके ऊपर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो मुझे अपने आप लखनऊ विश्वविद्यालय मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब तक चॉइस फिल करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके आप अपनी कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं और अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए नहीं लगाते हैं, तो आप उस दौड़ से बाहर हैं। बिना अपग्रेडेशन पे लगाए और बिना फ़ीस सबमिट किए, बिना कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट किए आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पहली बात हो गई। ये उन लोगों के लिए बात हो गई जो लोग इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी वेट करें, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी वेट करना चाहिए कि मुझे सेकंड अलॉटमेंट में सीट मिल जाएगी। अमूमन होता क्या है कि ये जो सीट मिल जाएगी वाला जो कंसेप्ट है वो है क्या। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि साथ में किन किन विश्वविद्यालयों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो पिछली बार इलाहाबाद का रिज़ल्ट, CUET का रिज़ल्ट, BHU वगैरह का रिज़ल्ट बहुत साथ में ही आ रहा था, तो बहुत लोग इधर उधर जा भी रहे थे। इस बार समस्या ये हो रही है कि अभी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आए नहीं हैं, तो लोग मतलब बढ़ चढ़ करके मैं कहूँगा काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं और सीटें वो बाद में भले खाली रह जाती हैं, लेकिन अभी सब के सब लोग प्रयास करते हैं कि अपनी जो सीट है उसको लॉक कर दिया जाए। वेट किन लोगों को करना चाहिए, मैं उसकी बात कर लूँ। जैसे ओपन सेलेक्टेड में 1 से 147 तक हुआ है, 1 से 147 तक, ये मानकर चलिए कि ओपन में 148 से 170, पिछली बार मुझे लगता है 172 के आसपास हुआ था।
172 लास्ट था ओपन का। तो जो लोग 148 से लेकर के 172 के आसपास अभी रह रहे हों वो थोड़ा वेट कर लें, उसमें कुछ उम्मीद है कि वहाँ पर उनकी बात बन जाएगी। जो ओपन वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें अगर, ओबीसी में अभी 39 ओबीसी से लेकर के 119 ओबीसी तक है, और 39 ओबीसी और 119 ओबीसी के बीच में अगर कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग इधर उधर जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि 138 139 तक जो लोग हैं वो सेफ़ हैं अभी, क्योंकि वो सेकंड काउंसलिंग में सीटें खाली रहने की उम्मीद है। तो जो भी लोग ओबीसी कैटेगरी में 139 140 के आसपास तक हैं, उनको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए सेकंड अलॉटमेंट का। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें, ईडब्ल्यूएस में 52 तक लोगों का हुआ है इस वाली कट ऑफ में, और ईडब्ल्यूएस 52 के बाद पिछली बार ये मुझे लगता है बहुत आगे तो नहीं जा पाया था, मुझे लगता है 65 के अप्रॉक्स था। तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस में 65 के आसपास फॉल कर रहे हैं, 65 60-65 ईडब्ल्यूएस के आसपास जो लोग हैं वो वेट करके देख सकते हैं, सेकंड कट ऑफ का वेट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड कट ऑफ से मेरा मतलब ये है कि वो अगले कुछ दिनों तक की प्रतीक्षा करें, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है कि थर्ड कट ऑफ भी आई है, फोर्थ कट ऑफ में भी मतलब एक आध दो लोगों के लिए भले हो गया है, लेकिन फोर्थ कट ऑफ तक आई है। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ ना, विश्वविद्यालय आपसे कहेगा कि आप फोर्थ कट ऑफ तक वेट करते रहिए केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के भरोसे। अगर आप सेकंड कट ऑफ तक नहीं आ पा रहे हैं तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मेरा यहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था, मैं यहाँ का वेट करके मैं पछता रहा हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति आती है। ईडब्ल्यूएस में जो लोग 60 और 65 के आसपास हैं वो वेट कर लें, सेकंड कट ऑफ का वेट कर लें। एससी में जो लोग 90 तक हैं, एससी कैटेगरी में जो लोग 90 तक हैं वो वेट कर लें। और एसटी मुझे लगता है, एसटी के अगर कैंडिडेट शायद अभी तो बहुत कम ही हुए हैं, एसटी में 10-11 तक जो लोग हैं, एसटी में जो लोग 10-11 तक हैं, तो 168 के करीब, 165-68 के करीब ओपन वाले, 139-40 तक ओबीसी वाले, 60 और 65 के आसपास तक ईडब्ल्यूएस वाले, और एससी में मैं कहूँगा 78 है तो करीब 90 के 90 नहीं 78 तो 80 10 78 88, हाँ 90 तक, एससी में 90 तक होने की उम्मीद है, और एसटी में 10। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पहली अलॉटमेंट की पहले जो कट ऑफ आई उसकी बात। दूसरा, मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ वो ये जो दरवाज़ा है जो खुलता है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को जाता है, इसमें प्रवेश करने वाले जो आपके सीनियर्स हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के रिजल्ट्स का विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बार हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वहाँ से एक आध दो रैंक वाले पहले ही रुक जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, अभी इसी कैंपस में मिलते हैं, हो सकता है आप उसी में से एक हों जो अभी उम्मीद ना कर रहे हो, लेकिन उनका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि कई बार सीटों के खाली रह जाने पर ही काफ़ी कुछ निर्भर करता है, कुछ ऐसा उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है कि विश्वविद्यालय उसकी अलग प्रक्रिया अपनाता है। जैसे जैसे आप लोग वहाँ पर फीस सबमिट करते जाते हैं, वैसे वैसे विश्वविद्यालय को यहाँ पर डेटा मिलता जाता है, वैसे वैसे विश्वविद्यालय आगे की वैकेंसी समझता रहता है कि जनरल में कितना खाली रह रहा है, ओबीसी में कितना खाली रह रहा है, तो उतना आगे बढ़ा देता है। बाकी उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक बाकायदा मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से खाली सीटें अपने आप से निकल कर आती हैं। जो एडमिशन नहीं ले रहा है तो सीट खाली है, बस इतनी सी सामान्य सी बात है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, उनका क्या? जिन भी लोगों ने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है उसमें आप देखिए स्टूडेंट कॉपी होगी, यूनिवर्सिटी कॉपी होगी, आपकी फ़ीस रसीद वगैरह होगी। आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, और अगर आपका कास्ट अप्लाई करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका ईडब्ल्यूएस अप्लाई करता है तो ईडब्ल्यूएस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और अगर आपने गैप किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी के बीच में अगर आपने गैप किया हुआ है तो आप ये कोई बहुत परेशान मत होइए कि कहाँ से बनेगा। आप अपने ज़िले की कचहरी पर जाइए, अपनी तहसील में जाइए, कचहरी में जाइए, आपको वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को ले आइए, यहाँ पर कोई ना कोई मिल करके आपकी मदद कर देगा, उसको भरवा देगा। आपका नाम उसमें भरना होता है, केवल इतना लिखना होता है कि मैं इस सत्र से इस सत्र में कोई तैयारी कर रहा था, कोई काम अलग कर रहा था। अलग काम से मेरा मतलब है कुछ अध्ययन अध्यापन वाला काम ही लिखिएगा, अन्य चीज़ मत लिखिएगा, व्यवसाय वगैरह मत लिखिएगा, तो वो जाहिर सी बात है कर भी नहीं रहोगे व्यवसाय आप। तो वो सारे के सारे दस्तावेज आप इकट्ठे रखिए। जल्द ही फैकल्टी ऑफ लॉ एक डेट निर्धारित करेगा
और उस डेट पर आपको इसी जगह पर, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का जानकीपुरम स्थित सेकंड कैंपस है, और ये है आपका विधि संकाय का पीछे जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, यही गेट पे बना रहा हूँ बैठ के। तो यहाँ से आप इसी गेट से एंटर करेंगे और इसी संकाय में, इसी के अंदर कार्यालय में जो आपका 3 इयर्स का ऑफिस है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको सेक्शन अलॉट हो जाएगा, आपको रोल नंबर अलॉट हो जाएगा और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। तो जिन भी लोगों को मैंने कट ऑफ के बारे में बताया है, चाहे मेरे वीडियो से जानकारी उनको मिल रही है, किसी अन्य सूत्र से जानकारी मिल रही है, वो उनकी जानकारी पुष्ट होनी चाहिए। और अब जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जैसे कि अब ओपन में 1 to 147 पहले में हो गया, अब जिसकी रैंक 347 ओपन में है या 547 है, तो वो तो बिल्कुल वेट ना करिए। वो वेट करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप। अगर आपका EWS में, OBC में आपका 219 के आसपास है तो वेट मत करिए। 190-200 के आसपास है, 300-400 OBC है तो मत वेट करिए। बहुत फ़ोन आते हैं मुझे इस प्रकार के। EWS में 52 है, अगर आपका 70, 80, 90, 100 EWS में है तो वेट मत करिए। SC में अगर आप 100 के पार हैं, कैटेगरी SC में अगर आप 100 के पार हैं तो वेट मत करिए। ST में अगर आप 10 के 12 के पार हैं तो आप वेट मत करिए। और जहाँ भी आपको कहीं प्रवेश मिल रहा हो तो प्रवेश लीजिए। इलाहाबाद में, BHU में, कहीं भी जहाँ पे आपको हो सकता है, अगर आप साल ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रवेश लीजिए। और रही लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेजेस के अच्छे होने की बात, बेस्ट कॉलेज की बात, ख़राब कॉलेज की बात, तो मैंने बार बार कहा है, बार बार चीज़ दोहराई है कि आप जहाँ भी पढ़ कर के आ रहे होंगे वो या तो वित्त पोषित कॉलेज रहा होगा, सरकारी कॉलेज रहा होगा या प्राइवेट कॉलेज रहा होगा। तो वैसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं वहीं पर आपको कॉलेज मिलता है, क्योंकि जो सरकारी कॉलेज हैं वो चाहे सिया हुआ, DAV हुआ, KKC हुआ, वो सारे के सारे मेरिट से अपना प्रवेश खुद ही करवाते हैं। तो वहाँ पर एडमिशन इसके माध्यम से नहीं होता है, वहाँ पर वो अपना, उनका सारा का सारा हिसाब किताब अपना खुद का है। यहाँ के माध्यम से, इस काउंसलिंग से आपको कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस मिलेंगे जो कमोबेश एक जैसे हैं, औसत पढ़ाई सब जगह पर होती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि कौन सा कॉलेज बहुत बेहतर है या कौन सी, किसी कॉलेज की बिल्डिंग देख करके प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। कि मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाई लगभग एक जैसी होती है। तो जो आपके रूट पर कॉलेज पढ़ रहा हो, आपके लिए आसान पढ़ रहा हो, आपको वहाँ पर आने जाने में सुविधा हो रही हो, वहीं उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं आप सभी के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के इस कैंपस में आइए। फैकल्टी ऑफ लॉ में आपका एडमिशन सुनिश्चित हो, आप अपना अलॉटमेंट लेटर जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आते हैं या जब आप बाद में भी पढ़ाई करने आएंगे तो जल्दी आपसे मुलाकात हो, ऐसी मेरी आशा अपेक्षा है आपसे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जिन भी लोगों का एडमिशन हो गया है, और जो भी लोग सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप सभी का प्रवेश हो और आप सभी इस विश्वविद्यालय का, इस गौरवशाली संकाय का हिस्सा बनिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।